सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस कौम ने महीने भर तक के रोजे रखे, जिस कौम ने महीने भर तक के तरावी पढ़ी, जिस कौम ने महीने भर तक के रब की बारगाह में आंसुओं की सौगात पेश की, अगर फिर उसी कौम से ईद के बाद सिनेमा घर पुर हो जाएं तो फिर रोजे किस चीज का नाम है? रोजा तो नाम है लअल्लकुम तत्तकून। रोजे इसलिए तुम पे फर्ज किए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। लिबास भी वजूद पर इस्लामी नहीं, सर भी अब लोग बनाते हैं और हजामत भी करवाते हैं तो इस्लामी तर्ज के मुताबिक नहीं। पता नहीं हमारे जवानों को क्या हो गया, इस्लाम की दी हुई नेमतों को अब वो अपने लिए काफी नहीं समझ रहे। इल्ला माशाअल्लाह हर चीज नहीं लाना चाहते हैं। सर का खत बनाने का अंदाज भी, जिसे आप हजामत कहते हैं या कटिंग कहते हैं, वो भी माज़अल्लाह गैरों की तरह, और फिर सिर्फ गैरों की तरह नहीं बल्कि ऐसे अंदाज से उसको इख्तियार करते हैं कि जिसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले मुज़म्मत फरमाई थी। ईद के लिए खुसूसी कटिंग करवाई जा रही है। वो कटिंग कैसी है? कुछ बाल बहुत बड़े हैं, कुछ बाल बहुत छोटे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आज से 1450 साल पहले कि कुछ लोग अपने सर के बाल बुख्ती ऊंटों की तरह रखेंगे, अल्लाह ने उन पे जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। आज के नौजवान लड़के खुसूसी तौर पर इस तरीके की हजामत का एहतमाम कर रहे हैं। उनको देखो, बदन पर बाज़ाब्ता तौर पर जो है बेल बूटे बनवाए जा रहे हैं। कब? मुसलमानों की ईद है, और चूंकि अब बदन पर बेल बूटे होंगे तो उसको बताने के लिए जिस्म को नंगा रखना यानी छोटे कपड़े पहनना बहुत जरूरी होगा, तभी तो बेल बूटे नजर आएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखना ये मगरबी तहजीब, ये मगरबी कल्चर, ये गुनाहों का माहौल तुम्हारे लिए नुकसानदाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कपड़े पहनने को सुन्नत करार दिया है। इसका फायदा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माओ से ज्यादा मेहरबान, बाप से ज्यादा मेहरबान। अरे करोड़ों माएं बफर्ज मुहाल अगर किसी एक बच्चे की हो तो करोड़ों माएं मिल करके अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं कर सकती उससे ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी उम्मत से प्यार किया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमें बताया है उसमें हमारा फायदा है। आप अंदाजा करें, अगर आप शॉर्ट कपड़े पहनते हैं जिससे बाजू भी नजर आते हैं, जिससे जो है वो आपके जिस्म के आज़ा नजर आते हैं, उसका नुकसान क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत में कसरत के साथ अगर मौत होगी तो वो नजर की वजह से होगी। आका फरमाते नजर बद हक है, यानी किसी को नजर लग जाना हक है। जादू उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना बद नजर नुकसान पहुंचाती है। फरमाया गया कि जो नजर बद है वो जानवर को लगे तो जानवर हांडी में चला जाता है, पत्थर को लगे तो पत्थर टूट जाता है, और इंसान को लगे तो इंसान कब्र में चला जाता है। अब ये जो तुम शॉर्ट कपड़े पहनकर जिस्म पे बेल बूटे बना रहे हो, यानी लोगों की नजर तुम पर पड़े। लिबास तो इसलिए था कि लोगों की नजर तुम्हारे वजूद पर मुकम्मल न पड़े, लिबास उसको रोक ले, लिबास तुम्हारे वजूद की हिफाजत करे। लेकिन अब तुमने चूंकि अपने पूरे वजूद को नंगा कर दिया, शॉर्ट से शॉर्ट कपड़े पहन रहे हो, तो लोगों की नजरें तुम पर जमेगी और नजरें बद लगेगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी उम्मत में कसरत से मौत नजर बद की वजह से होगी। नुकसान किसका हुआ? आप अपनी जान से जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आप नहीं देखते, अरे अभी तो बैठा था अभी मर गया। किस वजह से? नजर बद की वजह से। आपने नजर बद को क्या समझा? जादू करने वाला जब किसी पे जादू करता है तो उसकी सलाहियत पर मुनहसिर होता है, या तो जादू असर करेगा या तो नहीं करेगा। अगर वो जादू करने वाला पावरफुल ना हो, मुकम्मल ना हो, तो उसका किया हुआ जादू असर नहीं करेगा। लेकिन नजर बद का हाल ये है, अगर टिकटिकी बांधे हुए किसी को गौर से देख लिया, ना सुभान अल्लाह का, ना माशा अल्लाह का, ना निगाहों में अकीदत है, तो फिर वो नजर बद उस पर असर कर जाएगी।
اور اس پر بیماریاں بھی ہو سکتی ہے، پھر وہ پتہ نہیں قبر تک بھی لے جا سکتی ہے۔ تو بتائیں مغربی تہذیب تو تمہیں قبر تک پہنچانے پر تلی ہوئی ہے، اور آپ ہیں کہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پورا لباس پہننے کا حکم دیا، پورے لباس کی طرف آؤ۔ عید کو تماشا مت بناؤ، عید کو غیروں کے تہوار کے مشابہ مت بناؤ۔ اگر سر کے بال کٹاؤ تو اسلام کے مطابق کٹاؤ، ایسے نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بختی اونٹوں کی طرح جو ہے وہ بال کٹائے جائیں گے، اور ان لوگوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہوگی۔ آج کل کے لڑکے، بلکہ جہاں پر عورتیں اور بچے مسلمانوں کے سگنلوں پر بھیک مانگ رہے ہیں، اس قوم کے جوان صرف کٹنگ بنانے کے لیے 500 اور 1000 روپیہ دے رہے ہیں۔ جب بتائیں صرف بال کٹانے کا اتنا جو قوم دے گی، پھر وہ قوم ترقی کیسے کرے گی؟